नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़ लेते हैं, अच्छे से रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। टोटल एसेट्स 11 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैलकुलेट करंट रेशो। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और अब फिर से बता देता हूँ, अकाउंटिंग रेशो के क्वेश्चन वही बच्चा सही कर पाएगा जिसको फॉर्मूले याद है। यहाँ पर फॉर्मूले याद से मतलब मेरा है जिन बच्चों को फॉर्मूले बनाने आते हैं या जिन बच्चों को फॉर्मूले ध्यान है वही बच्चे अकाउंटिंग रेशो का क्वेश्चन कर सकते हैं। जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है या फॉर्मूले ध्यान नहीं है या फॉर्मूले बनाने नहीं आते वो बच्चे अकाउंटिंग रेशो का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर सकते। अकाउंटिंग रेशो के क्वेश्चन के अंदर आर पार का खेल होता है, मतलब या तो पूरा सही जाएगा या पूरा गलत ही होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए वो अलग बात है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ही इसने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपके दिमाग में कैपिटल एम्प्लॉयड के सारे फॉर्मूले घूमने चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड से मतलब लाइबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकालते हैं, उसके क्या फॉर्मूले हैं, आपके माइंड में घूमने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन में हमें टोटल एसेट दी गई है 11 लाख, फिक्स्ड एसेट दी गई है 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है 10 लाख, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें 0 दी गई है। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है देयर इज नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दी गई है 10 लाख, मैंने पुट कर ली। टोटल एसेट्स भी हमें दी गई है 11 लाख, मैंने पुट कर ली। माइनस करंट लायबिलिटी वो तो हमें फाइंड ही करनी है। क्यों फाइंड करनी है? इस क्वेश्चन में हमसे करंट रेशो पूछा गया है और करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा ना, उसके अंदर करंट एसेट है ना उसके अंदर करंट लायबिलिटी है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब मैंने क्या करा, करंट लायबिलिटी यहाँ माइनस का, इसको इक्वल टू के उधर ले गया तो ये प्लस का हो गया। 10 लाख यहाँ पर प्लस का है, इक्वल टू के इधर लाया तो माइनस का हो गया। 11 लाख में से 10 लाख गए तो 1 लाख, करंट लायबिलिटीज आ गई 1 लाख। टोटल एसेट्स बराबर होता है फिक्स्ड एसेट प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस में करंट एसेट। टोटल एसेट हमें गिवन है 11 लाख, पुट कर लिया। फिक्स्ड एसेट हमें गिवन है 5 लाख, पुट कर लिया। प्लस इन्वेस्टमेंट हमें 0 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 0। और करंट एसेट हमें फाइंड कर लिया। तो 5 लाख यहाँ प्लस का इक्वल टू के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 11 लाख में से 5 लाख गए तो आया 6 लाख, तो हमारी करंट एसेट आ गई 6 लाख। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट अभी अभी हमने निकाली 6 लाख, पुट कर ली। करंट लायबिलिटी भी हमने निकाली 1 लाख, पुट कर ली। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल आउट कर दिए, ये आगे 6 अपॉन में 1। तो इस केस के अंदर हमारी जो करंट रेशो आई है वो आई है 6:1। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।